हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में सीखेंगे यूज ऑफ शुड बी, शुड हैव बीन, वुड बी, वुड हैव बीन, कुड बी, कुड हैव बीन, मे बी, मे हैव बीन, मस्ट बी, मस्ट हैव बीन, माइट बी, माइट हैव बीन। इन सभी शब्दों का प्रयोग कैसे किया जाता है, साथ ही साथ इन दोनों के बीच क्या अंतर है। मॉडल के साथ प्रयोग करते हैं बी, कभी प्रयोग करते हैं हैव बीन। तो चलिए समझते हैं कैसे प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले है यूज ऑफ शुड बी। शुड बी का मतलब है होना चाहिए। जैसे सब्जेक्ट शुड बी प्लस ऑब्जेक्ट होगा, उसे अभी स्कूल में होना चाहिए। ही शुड बी इन द स्कूल नाउ, या फिर चाहे तो हम बोल सकते हैं राइट नाउ। अमन को खिलाड़ी होना चाहिए। अमन शुड बी अ प्लेयर। शुड बी के बाद हमारा कोई भी नाउन आ सकता है। नाउन हमारे चार तरीके से होते हैं। पहला तो हो जाएगा कोई भी पर्सन का नाम हो, दूसरा हो जाएगा कोई भी थिंग का नाम हो, तीसरा हो जाएगा कोई भी एनिमल का नाम हो, यहाँ पर हो जाएगा कोई प्लेस का नाम हो, और यहाँ पर हो जाएगा हमारा कोई भी थिंग आइडिया का नाम हो, जैसे कि विंड, ऑनेस्टी, लव, ये सभी भी नाउन कहलाते हैं। उन लोगों को पार्टी में होना चाहिए। दे शुड बी इन द पार्टी, या फिर आप चाहें तो इनके जगह पर एट भी प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पर नाउन के लिए ये सभी आ सकते हैं, तो सेंटेंसेस आसानी से कई सारे बना सकते हैं। आप समझते हैं यूज ऑफ शुड हैव बीन, इसका मतलब है होना चाहिए था। अब शुड बी का मतलब था होना चाहिए, और शुड हैव बीन का मतलब है होना चाहिए था। तो फिर सेंटेंस कैसे बनेगा? जैसे सब्जेक्ट शुड हैव बीन प्लस ऑब्जेक्ट होगा। जैसे उसे एक खिलाड़ी होना चाहिए था। ही शुड हैव बीन अ प्लेयर। ये सेंटेंस में कब की बात कर रहा है? ये सेंटेंस में बात कर रहा है पास्ट की। और शुड बी कब की बात करता है? शुड बी बात करता है प्रेजेंट की, कि होना चाहिए। लेकिन ये बोलता है होना चाहिए था, पास्ट में ही होना चाहिए था। जैसे हम बोलते हैं रवि को एक डॉक्टर होना चाहिए था, तो रवि, यहाँ पर रवि शुड हैव बीन अ डॉक्टर हो जाएगा। रवि होना चाहिए, तो यहाँ पर सब्जेक्ट रवि है, तो रवि शुड हैव बीन अ डॉक्टर। रवि को एक डॉक्टर होना चाहिए था। उसे बाजार में होना चाहिए था। अब यहाँ पर उसे लिखा हुआ है, उसे के लिए प्रयोग करेंगे ही शुड हैव बीन इन द मार्केट। उसे बाजार में होना चाहिए था। तो ऐसे ही सेंटेंसेस कई सारे बना सकते हैं। आई होप कि आप समझ पाए शुड बी और शुड हैव बीन दोनों का प्रयोग किस सेंस में और कब करते हैं। आप प्रयोग करते हैं वुड बी। वुड बी का मतलब है होता, कोई भी चीज होता। जैसे राहुल अभी एक बड़ा चिकित्सक होता, लेकिन ये रियलिटी में वो नहीं है, होता। तो सेंटेंस बनेगा राहुल वुड बी अ ग्रेट डॉक्टर नाउ। तुम एक बड़ा सिंगर होता। यू वुड बी अ ग्रेट सिंगर। तुम बड़ा सिंगर होता। यू वुड बी अ ग्रेट सिंगर। वो मेरा सबसे अच्छा दोस्त होती, लेकिन उसने मुझे इस्तेमाल करने की कोशिश की। तो सेंटेंस बनेगा शी वुड बी माई बेस्ट फ्रेंड बट शी ट्राइड टू मिसयूज मी। तो ऐसे ही सेंटेंसेस बना सकते हैं। होता, कोई भी चीज होता या किसी स्थान पर होता, ऐसे हम प्रयोग करते हैं। आप प्रयोग करते हैं वुड हैव बीन, इसका भी मतलब है होता। इसको प्रयोग कैसे करते हैं? जैसे वो एक अच्छा खिलाड़ी होता, लेकिन उसने मेहनत नहीं किया। यहाँ पर खिलाड़ी होता के सेंस में, तो सेंटेंस बनेगा ही वुड हैव बीन अ गुड प्लेयर बट ही डिड नॉट स्ट्रगल, ही डिड नॉट वर्क हार्ड, ऐसे हम बोल सकते हैं। यहाँ पर वुड हैव बीन प्रयोग करने का क्या मतलब है? यहाँ पर प्रयोग है कि यहाँ पर एक लंबे समय से होता, एक लंबे समय से लॉन्ग पीरियड की बात करते हैं। जब लंबे समय की बात करेंगे तब हम प्रयोग करेंगे वुड हैव बीन, अन्यथा शॉर्ट टाइम के लिए हम प्रयोग करते हैं वुड बी। मैं अभी एक अच्छा डॉक्टर होता, या मैं अभी एक डॉक्टर होता लेकिन अमेरिका पढ़ने नहीं गया। यहाँ पर कोई कारण है, कोई चीज होता, एक लंबे समय से होता,
तो सेंटेंस बनेगा आई वुड हैव बीन अ डॉक्टर बट आई डिड नॉट गो टू अमेरिका टू स्टडी। यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि वुड हैव बीन अ डॉक्टर में एक डॉक्टर होता, एक लंबे समय से होता, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम की बातें करते हैं। यूज ऑफ कुड बी का मतलब है हो सकता था, जिसे हम प्रयोग करते हैं सब्जेक्ट कुड बी प्लस सब्जेक्ट। वो एक इंजीनियर हो सकते थे, अब कोई चीजें हो सकते थे। ही कुड बी एन इंजीनियर, वो एक इंजीनियर हो सकता था। वे लोग एक खिलाड़ी हो सकते थे। दे कुड बी अ प्लेयर, कोई भी चीजें हो सकते थे, मतलब कोई भी पोस्ट पर, कोई भी पद पर हो सकते थे। यहाँ पर पहला कंडीशन तो ये है। दूसरा कंडीशन है कि किसी भी स्थान पर हो सकते थे, किसी भी जगह पर हो सकते थे। दोनों कंडीशन में प्रयोग किया जाता है। कुड हैव बीन का मतलब है हो सकता था। जैसे हम बोलते हैं कि वो एक महान शिक्षिका हो सकती थी अगर वो ज्यादा विनम्र होती या ज्यादा विनम्र हो तो सेंटेंस बनेगा कैसे कि सी कुड हैव बीन अ ग्रेट टीचर, वो एक महान शिक्षिका हो सकती थी अगर इफ सी हैज बीन मोर पोलाइट, अगर वो ज्यादा विनम्र है या होती या हो चुकी है, ऐसे हम बोल सकते हैं। तो कंडीशन यहाँ पर ऐसा भी ज्यादा विनम्र हो, ये भी मीनिंग आपका कंप्लीट दे रहा है। देयर इज नो इश्यू अबाउट दिस। तुम एक ऐसा डॉक्टर हो सकता था, यू कुड हैव बीन अ गुड डॉक्टर। जैसे ही हम कुड हैव बीन का प्रयोग करेंगे मतलब एक लॉन्ग टाइम की बातें करेंगे, एक लंबे समय से हो सकता था। लेकिन कुड बी का प्रयोग अगर करते हैं मतलब शॉर्ट टाइम के लिए होता, पर यहाँ पर इससे हम बोलते हैं, या हो सकता था इससे हम बोलते हैं। मे बी का मतलब है रहा होगा, कोई चीज कर रहा होगा, जैसे वो सो रहा होगा। ही मे बी स्लीपिंग। यहाँ पर कंडीशन अगर हम समझ लेते हैं कि मे बी का प्रयोग क्यों हो रहा है, यहाँ पर क्या जा रहा है संभावना बताने के लिए कि वो सो रहा होगा, संभावना है, श्योरिटी नहीं है। क्योंकि मुझे जहां तक पता है, मुझे जहां तक खबरों से पता चला है कि वो सो रहा होगा, वो खेल रहा होगा, वे लोग बाजार जा रहा होगा। तो ऐसे हम बोल सकते हैं। तो संभावना बताते हैं, वो संभावना कैसा होता है तो कंटिन्यू होता है। जब कंटिन्यू संभावना हो, पॉसिबिलिटी कंटिन्यू हो प्रेजेंट टाइम में, तो मे बी से हम बना सकते हैं। लेकिन हिंदी में जैसा लग रहा है कि हमारा तो फ्यूचर है, लेकिन ये रियल में हमारा प्रेजेंट की बातें करता है, प्रेजेंट टाइम की बातें करता है। अमन किताब पढ़ रहा होगा, अमन में बी रीडिंग अ बुक। मे बी के बाद सीधा हमारा वर्ब का फोर्थ फॉर्म आ जाएगा। मे हैव बीन का मतलब होगा कोई काम किया गया होगा, जिसे हम बोलते हैं कहानियां लिखी गई होगी। द स्टोरीज में हैव बीन रिटन, द स्टोरीज में हैव बीन रिटन, कहानियां लिखी गई होगी। आम तोड़ा गया होगा, द मैंगोज में हैव बीन प्लग्ड। तो मे हैव बीन के बाद सीधा हमारा वर्ब का थर्ड फॉर्म आ रहा है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। गली सजाई गई होगी, द स्ट्रीट में हैव बीन डेकोरेटेड। डेकोरेटेड भी हमारा वर्ब का थर्ड फॉर्म है और इसे ही हम प्रयोग कर सकते हैं। मस्ट बी का मतलब है जरूर होना चाहिए, जिसे हम बोलते हैं उसे जरूर स्कूल में होना चाहिए। ही मस्ट बी इन द स्कूल, ही मस्ट बी इन द स्कूल, उसे जरूर स्कूल में होना चाहिए। रवि को जरूर एक कलाकार होना चाहिए। रवि मस्ट बी एन आर्टिस्ट, रवि को जरूर एक कलाकार होना चाहिए। मस्ट हैव बीन का मतलब होगा कोई चीज जरूर पास होना चाहिए था। आप पास होना चाहिए था मतलब मस्ट हैव बीन का प्रयोग करते हैं। जैसे उसके पास जरूर एक मोबाइल होना चाहिए था, तो सेंटेंस बनेगा ही मस्ट हैव बीन अ मोबाइल। आप कोई चीजें पास में होना चाहिए था, एक लॉन्ग टाइम से होना चाहिए था। अमित के पास जरूर बहुत सारे दोस्त होना चाहिए था। अमित मस्ट हैव बीन मैनी फ्रेंड्स। यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि मस्ट हैव बीन के साथ सीधा ऑब्जेक्ट आ रहा है। ऑब्जेक्ट रूप में यहाँ पर हमारा कोई भी प्रकार के नाउन आ सकता है। माइट बी का मतलब है शायद हो सकता है, जैसे वो शायद बाजार में हो सकता है, किसी भी स्थान पर हो सकता है। ही माइट बी इन द मार्केट। अमरेश शायद घर पर हो सकता है, अमरेश माइट बी एट हाउस।
अब माइट हैव बीन इसका मतलब है शायद हो सकता है, मतलब एक लंबे समय से हो सकता है, वो शायद उसका दोस्त हो सकता है। ही माइट हैव बीन हिज फ्रेंड, यहाँ पर आप समझिए एक लंबे समय से उसका दोस्त हो सकता है। यहाँ पर जैसे आप देखिए कि सेंटेंस आप परसेंट में कंटिन्यूएशन बताते हैं, जैसे ही इज स्लीपिंग आप बोलते हैं कि वो सो रहा है, ही इज स्लीपिंग आप बोल देते हैं। ऐसे बोलते हैं वो सुबह से सो रहा है या शाम से सो रहा है, तो आप कैसे बना लेते हैं, ही हैज बीन का प्रयोग करते हैं ना, ही हैज बीन स्लीपिंग आप कर लेते हैं, वो सुबह से सो रहा है। ही हैज बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग, मतलब सिंस मॉर्निंग मतलब सुबह से हो गया मेरा। यहाँ पर आप समझिए कि जब आप एक लंबे समय की बातें करते हैं आप हैज बीन का प्रयोग करते हैं, और सब परसेंट में आप सो टाइम की बातें करते हैं क्योंकि उसमें पहले स्टार्ट हुआ है, तो वहां पर आप इस्तेमाल का प्रयोग करते हैं। सेम उसी प्रकार से जहाँ पर आप इस्तेमाल प्रयोग कर रहे हैं वहां पर आप माइट भी प्रयोग करें, और जहाँ पर हैज बीन प्रयोग कर रहे हैं वहां पर आप माइट हैव बीन का प्रयोग करें, तो कोई भी डाउट नहीं होगा, आसानी से आप बना सकते हैं। यह कमरा शायद पेंट किया गया होगा, अब इसका दूसरा मीनिंग है कोई काम किया गया होगा, तो दिस रूम माइट हैव बीन पेंटेड, कोई काम किया गया होगा किसी के द्वारा, ये सेंटेंस पैसिव में है। तो माइट हैव बीन के बाद कोई ऑब्जेक्ट भी आता है या फिर कोई भी वर्ब का थर्ड फॉर्म भी आता है, तो इसे हम समझ सकते हैं। सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल फॉर टुडे।